और कुर्मी को अब जगाने की ज़रूरत नहीं है। कुर्मी जग चुका है। आज के डेट में कुर्मी अपना संवैधानिक अधिकार लेने के लिए, कुर्मी एसटी में जाने के लिए तन मन धन से तैयार है। जितना समय मांगिए वो देने के लिए तैयार है, जितना धन मांगिए देने के लिए तैयार है। एक एक घर से कोई अगर जाके 100 रुपया को उम्मीद करता है तो 500 रुपया देता है, लेकिन वो चाह रहा है कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसको हम लेकर रहेंगे। देखिए, जहाँ तक टीआरआई की बात है, हम लोग टीआरआई को खारिज करते हैं। टीआरआई रिपोर्ट की आवश्यकता, हम लोग कुर्मी को एसटी में डालने के लिए टीआरआई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। पहले 32 थे, अभी 35 हो गए। 35 जनजातियों में सबसे बुरा हाल अगर देखिएगा किसी का है तो कुर्मी जनजाति का है। ये लोग आरोप लगाते हैं कि ये हमारा ज़मीन लूट लेंगे, ये मेरा नौकरी ले लेंगे। ये बेबुनियाद आरोप है। कुर्मी जाति एक ऐसा जनजाति है झारखंड में जिसके पास एकड़ों एकड़ में ज़मीन है। हम लोग दूसरे को बसाते हैं तो हम दूसरे का ज़मीन क्यों छीनेंगे। उस समय हेमंत सोरेन जी ने 1 नंबर में साइन किए हैं कि इनका अधिकार इनको दिया जाए, और वो चाहते थे, जब विपक्ष में थे तो चाहते थे कि कुर्मी एसटी में आए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, उसमें से कहीं भी कुर्मियों को आप नहीं देखते हैं कि उसमें है? नहीं, उसमें हम तो प्योर जनजाति हैं, हम उसमें कैसे रहेंगे। हमने तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी हमने कहा था जी कि आप हमें साबित कर दीजिए कि आप जनजाति नहीं हैं। आज भी हम जनजाति हैं। ओबीसी का लिस्ट में भले हमको गिनती कर रहा है लोग, लेकिन हम जनजाति हैं। अनुसूचित जनजाति की सूची में हम सूचीबद्ध नहीं हैं, लेकिन हम जनजाति हैं। जोहार, अबुआ बिहान में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और अभी जो झारखंड के हालात है, अभी कुछ दिनों पहले देखा कि आदिवासी और कुर्मी दोनों साथ में मिलकर आंदोलन कर रहे थे। 1932 का खतियान मांग रहे थे और उसमें बहुत सारे चेहरे उभर कर आए और सभी ने मिलकर लड़ा और सरकार ने भी उनकी मांगों को संज्ञान में लिया और झारखंड विधानसभा में प्रस्ताव लाने की बात हो रही है और कैबिनेट में लाया और इसको प्रस्ताव को पारित भी किया गया कैबिनेट के द्वारा। अभी हाल फिलहाल में जो यहाँ का माहौल जो बन रहा है कि जो आदिवासी, मूलवासी और खास करके आदिवासी और कुर्मी समाज जो मिलकर लड़े, आज उनमें कहीं मतभेद है और ये सवाल है कि कुर्मी आज मांग कर रहे हैं कि उनको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे बीच में मौजूद है शीतल ओहदार जी, और हम सबसे पहले आपका जोहार दादा। जोहार। ये इनके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि 2018 में भी इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन कुर्मियों के पक्ष में किया था और मोराबादी मैदान में एक जन सैलाब लाने का काम किया था। और इनका मांग है कि कुर्मी एसटी में शामिल हो, और उस रैली में हम कह सकते हैं जो मोराबादी मैदान में हुआ था उसमें बहुत सारे नामचीन चेहरे थे। चाहे सुदेश महतो की बात हो, अमित महतो की बात हो, चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी की बात हो, तमाम नामचीन चेहरे उसमें आए थे। सब एक मंच में आकर डिमांड कर रहे थे कि कुर्मियों को एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। अब आप ये बताइए कि अभी आदिवासी के कुछ नेता बोल रहे हैं कि कुर्मी आदिवासी नहीं है, आप उनको क्या कहेंगे? किस तरीके से अपने पक्ष को रखेंगे आप? देखिए, जो जनजातीय एसटी जो हैं वर्तमान में, जो लोग कुर्मी एसटी का जो विरोध कर रहे हैं, कोई आधार नहीं है, बिल्कुल निराधार है जो लोग जो बात कर रहे हैं। किन्हीं के पास कोई तत्व नहीं है। कल देखिए, सालखन जी भी प्रेस मीडिया के माध्यम से बात को रख रहे थे। उन्होंने कहा कि 1931 से पहले के लोग एसटी में नहीं थे। 1931 से पहले से तो 6 दिसंबर 1950 से पहले तो कोई एसटी में नहीं थे। एसटी जैसा शब्द ही 6 दिसंबर 1950 से 6 सितंबर 1950 से पहले एसटी जैसा शब्द था ही नहीं। ये तो 6 सितंबर 1950 को एसटी जैसा शब्द आया। उससे पहले सभी लोग आदिम जनजाति थे, प्रिमिटिव ट्राइब्स में थे। चाहे 1 का जनगणना की बात हो, 21 का जनगणना की बात हो, या फिर 31 का जनगणना की बात हो, सभी जनगणना में हमको एक ये से रखा गया था। और 1931 में हम प्रिमिटिव ट्राइब्स में रूप में थे। उस समय 13 जनजातियां हुआ करता था जो प्रिमिटिव ट्राइब्स के रूप में था जी। और 6 सितंबर 1950 को उन्हीं 13 में से 12 जनजातियों को एसटी का सूची में लाया गया और एक कुर्मी को छोड़ दिया गया। उस समय भी तुरंत तत्कालीन हृदयनाथ कुजूर जी के माध्यम से हाउस के अंदर ये बात रखा गया था कि एक जनजाति जो छूट गया है उसको पुनः शामिल कर दिया जाए। उस समय का हम लोग के पास दस्तावेज है जो हाउस के अंदर का, उन्होंने कहा था कि सरकारी भूल है, इसको सुधार लिया जाएगा। लेकिन 72 वर्ष हो गया, आज तक ये सुधारा नहीं गया है। ये हमारा मौलिक अधिकार है जी, संवैधानिक अधिकार है ये मेरा। ये लोग आरोप लगाते हैं कि ये हमारा ज़मीन लूट लेंगे, ये मेरा नौकरी ले लेंगे। ये बेबुनियाद आरोप है।
कुड़मी जाति एक ऐसा जनजाति है झारखंड में जिसके पास एकड़ों एकड़ में जमीन है। हम लोग दूसरे को बसाते हैं तो हम दूसरे का जमीन क्यों छीनेंगे। और ऐसा बहुत सारे जगहों पे आप देखिएगा जिसमें हम लोगों ने बसाया है दूसरों लोगों को। कभी हम कुड़मी जाति किसी का जमीन कभी छीनता नहीं, उसके पास स्वतः जमीन इतना है कि अभी के डेट में वो अपना जमीन में खेती कर नहीं पा रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है जमीन। तो ये बुनियाद आरोप है और ये बिल्कुल राजनीतिक है। ये जो आरोप जो लगा रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा का जो सपनों का जो झारखंड जो उनका सपना था जो ये उसको हम लोग पूरा करने के लिए 6 शेड्यूल लागू कराना चाहते हैं और पूरे राज्य को हम लोग आदिवासी राज्य घोषित कराना चाहते हैं। अच्छा, ये 2 शब्द है जिसको लेकर बहुत लोगों में एक संशय बना हुआ, उसका भेद नहीं लोग कर पा रहे। एक शब्द है कुर्मी और दूसरी है कुड़मी, और एक टोटमी कुड़मी भी आप बोल रहे हैं। ये तीनों शब्द देखिए, जहाँ तक ये कुड़मी और कुड़मी की बात है, ये एरिया विशेष भाषा पर अंतर है। और जो बाहर के कुड़मी जो हैं, जो टोटमी कुड़मी है वो कहीं कुछ कुड़मी बोलते हैं, कोई लोग कोई कुड़मी बोलते हैं, लेकिन सभी लोग एक हैं। ये जो टोटमिक हैं और टोटमिक से जो बाहर हैं वो ये इसमें नहीं आते हैं। और टोटमिक उन्हीं के हैं जो छोटा नागपुर के और कुछ संथाल परगना के एरिया के जो हैं वही टोटमिक कुड़मी हैं। इसमें किसी तरह का असमंजस नहीं है। सब हम लोग जो टोटमिक है वो सभी कुड़मी हैं हम लोग। तो बहुत सारे आदिवासी नेता का ये भी कहना है कि 1931 में तो और भी सारे लोग थे जो एबोरिजिन में उनको रखा गया था, वो घासी भी उसमें थे, बहुत सारे लोग थे। वो तो इस चीज को आज मांग नहीं कर रहे हैं कि उनको शेड्यूल ट्राइब में दर्जा मिलना चाहिए। कुड़मी ही आखिर क्यों आज मांग कर रहा है कि उनको शेड्यूल ट्राइब में दर्जा दिया जाना चाहिए? देखिए, दूसरे के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं वो क्यों मांग नहीं कर रहे हैं, और उनको क्या अपनी जहाँ पे हैं वो अपने सही जगह पे हैं नहीं है वो तो वो खुद बता सकते हैं। लेकिन कुड़मी जनजाति को एसटी का सूची में नहीं डालने से उनका जो क्षति हुआ आज वो बहुत ही भयानक क्षति हुआ है। हम लोग का स्थिति सभी दृष्टिकोण से सभी जनजातियों से अभी बुरा स्थिति में है हम लोग, कुड़मी जनजाति। और जितने भी जनजाति हैं, आप पहले 32 थे, अभी 35 हो गए। 35 जनजातियों में सबसे बुरा हाल अगर देखिएगा किसी का है तो कुड़मी जनजाति का है। इसलिए है कि हमारी आबादी अच्छी खासी है, बहुत ऐसे जनजाति हैं उनका आबादी बहुत कम है, और कुड़मी झारखंड में कुड़मी जनजातियों की आबादी बहुत ज़्यादा है। और इसलिए हम प्रशासनिक रूप से देखिए हम एकदम कहीं नहीं है, सामाजिक रूप से भी एकदम पिछड़ा हुआ है, शैक्षणिक रूप से भी जो उसका आंकड़ा है एकदम कम है, आबादी के अनुपात में हम भी शैक्षणिक रूप से भी बहुत कम है। आप राजनीतिक रूप से भी देखिए जो आंकड़ा है हमारे संख्या है जो उसके अनुपात तो हम कहीं पर नहीं है। सभी दृष्टिकोण से हम पिछड़े हुए हैं। और मेरा जो संवैधानिक अधिकार है, अगर हम नहीं रहते जनजाति पूर्व में तो हम इस मांग को नहीं मांगते। हमारा रिकॉर्ड कहता है, मेरा दस्तावेज कहता है, आपको देखिए 2011-12 का ये सेंसस है और इसमें भारत सरकार का सेंसस है, और इस सेंसस में भेजा है रिपोर्ट में, इसमें देखिए 9 नंबर पे कुड़मी जाति एसटी का लिस्ट में है। तो इसको कैसे नकार देंगे लोग? भारत सरकार का सेंसस को तो नकार नहीं सकते हैं। 9 नंबर में देखिए कुड़मी एसटी का लिस्ट में है। बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं, हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है। ये जजमेंट मेरा दादाजी हरकनाथ ओहदार, अच्छा, उनको स्पष्ट कहा गया था कि ये हरकनाथ ओहदार है, ये ट्राइबल, और ट्राइबल किए से हमको जजमेंट दिया है। जब मेरा दादाजी एसटी थे तो उसका नाती आज ओबीसी कैसे हो जाएगा? तो बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं। और टोटेम का जहाँ तक बात करते हैं, हमारे गीता दीदी बोल रहे थे कि इनका टोटेम हमसे नहीं मिलता है। टोटेम और जो जनजाति हैं, जैसे उरांव जनजाति जो हैं और मुंडा जो जनजाति है, उसका टोटेम आपस में नहीं मिलता। लेकिन देखिए कुड़मी जनजाति का टोटेम और संथाल जनजाति के टोटेम में एक कैसे मिलावट है, और उरांव जाति का भी टोटेम जो गुष्टी है और कुड़मी जाति का जो गुष्टी है उसमें भी एक मिलावट है, और मुंडा जाति का भी जो गुष्टी है, और मुंडा का जो गुष्टी है वही गुष्टी कुड़मी में भी है। तो मुंडा और उरांव का गुष्टी एक दूसरे से नहीं मिलता है, लेकिन कुड़मी और उरांव का गुष्टी एक दूसरे से मिलता है, और मुंडा और कुड़मी का गुष्टी एक दूसरे से मिलता है, और कुड़मी और संथाल का भी गुष्टी एक दूसरे से मिलता है। जो स्पष्ट देखिए यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है। आपका संथाल में भी मुरमुर लिखते हैं, उसका गुष्टी है, और कुड़मी जनजाति में भी उसका मुर्मू गुष्टी है। तो ये
सारा जो व्यवस्था होना चाहिए पारंपरिक रूप से, आप व्यवस्था पे आइए। जो सामाजिक व्यवस्था में 22वीं व्यवस्था के तहत कुर्मी समाज अपना व्यवस्था चलाती है, उसका सारा परंपरा अपना है, किसी के परंपरा पे हम लोग नहीं चलते हैं। उसका सारा सिस्टम, चाहे वो 10 कर्म करता हो, चाहे मरखी हो, चाहे शादी ब्याह हो, मुड़न हो, छठी हो, सभी दृष्टिकोण से। चलिए, मतलब आप मांग कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस तरह का मांग आपका जायज मांग है। 2018 में आप लोगों ने रैली किया था, जनसमूह आया था, आपका समर्थन भी मिला था, आपके बड़े नेता भी उसमें आए थे जो कुर्मी समाज से आते हैं, लेकिन आज तक आपको जो अधिकार जो आप बोल रहे हैं, जो आपका डिमांड है, वो नहीं मिला। क्या कारण आपको लग रहा है? देखिए, ये 2018 की बात नहीं है। लड़ाई तो वहीं से शुरू हुई थी जब 6 सितंबर 1950 को जब हमको उस सूची से बाहर रखा गया, उस समय से शुरुआत हुआ है। कमोबेश कुर्मी समाज उस समय से लड़ाई लड़ते रहा। 2018 या लगभग 15-20 वर्षों से लगातार हम इस कुर्मी को एसटी में शामिल करने का लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले हमारे गार्जियन लोग लड़ रहे थे, तब हम लोग जुड़े और उसके बाद युवाओं को प्रेरित किए कि नहीं, जो हमारा संवैधानिक अधिकार उसको हमको लेना चाहिए। हम कितना वर्षों तक अपना संवैधानिक अधिकार को छोड़ के रखेंगे। और आज पूरे राज्य में कुर्मी जाति जग चुका है, चाहे महिला हो, नौजवान हो, विशेष तौर से नौजवान लोग जगे हुए हैं। और नौजवान लोग चाहते हैं कि जो मेरा संवैधानिक अधिकार है हमको दे दिया जाए। और हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर सरकार से अभी तक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतना दिन तो अभी ट्रैक में आए हैं तो ये मजबूरी में आना पड़ा है, इतना दिन तो रिक्वेस्ट ही कर रहे थे लोग। इस मुद्दे पे हम लोग को वोट बैंक बना के रखता है। इलेक्शन आता है, लोग कह देता है कि कुर्मी को एसटी में शामिल करा देंगे, और कुर्मी लोग सोचता है कि नहीं, ये मेरे पक्ष में बात कर रहे हैं, हम इसको वोट दे देंगे, और वोट लेके जीत के चल जाता है। जीत के जाने के बाद फिर वो कुर्मी का नाम लेना भूल जाता है, अब विरोध करने लगता है। यही हेमंत सोरेन जो आज सत्ता में है, पिछला जब सरकार थी उस समय इन्होंने 42 विधायक को हमारे सामाजिक लोग साइन करवाया था कि कुर्मी को एसटी में शामिल कर दिया जाए। उस समय हेमंत सोरेन जी ने 1 नंबर में साइन किए हैं कि इनका अधिकार इनको दिया जाए। और वो चाहते थे, जब विपक्ष में थे तो चाहते थे कि कुर्मी एसटी में आए, लेकिन सत्ता में जब आ गए हैं तब मुंह बंद है। हम तो आपके माध्यम से हेमंत जी को कहना चाहेंगे कि आपको क्लियर करना पड़ेगा, आप जितना जल्द हो सके क्लियर कीजिए कि आप कुर्मियों के बारे में क्या चाहते हैं। और हम लोग तो सभी लोगों से अपील कर रहे हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे आजसू हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, जितने आपके इनके शीर्ष नेता हैं वो लोग क्लियर करें झारखंड में कि कुर्मियों के प्रति आपका क्या सोच है, क्या चाहते हैं। कुर्मी एसटी के मामले में आप विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं, और समर्थन करते हैं तो किस रूप में समर्थन करते हैं, आपको खुल के प्रेस मीडिया के माध्यम से सामने आना होगा। अच्छा, इसके पहले भी आप लोगों की डिमांड जब उठी थी 2004 में, टीआरआई का जो रिपोर्ट आया आपके पक्ष में नहीं गया, 2011 में भी वही हुआ। किन बिंदुओं पर आपके मांग को वहां पर खारिज किया गया था? देखिए, जहाँ तक टीआरआई की बात है, हम लोग टीआरआई को खारिज करते हैं। टीआरआई रिपोर्ट की आवश्यकता, हम लोग कुर्मी को एसटी में डालने के लिए टीआरआई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। आज जिस रिपोर्ट के आधार पर हेमंत सोरेन जी जनजाति हैं, एसटी हैं, उसी रिपोर्ट के आधार पे हम भी एक सशक्त जनजाति के रूप में भारत सरकार का सेंसस में दर्ज हैं। आज तक हमको कस्टमरी लॉ और सेंसस से हमको बाहर नहीं किया है। एसटी का लिस्ट में तो, ओबीसी का लिस्ट में तो डाल दिया है, लेकिन एसटी का जो सेंसस है पुराना 1913-1931 का, उससे अभी तक हमको मतलब निरस्त नहीं किया है। और जिस रिपोर्ट के आधार पर हेमंत सोरेन जी एसटी है, उस रिपोर्ट में हम भी एक सशक्त जनजाति के रूप में है, तो फिर उनके लिए नए सिरे से जब वो टीआरआई रिपोर्ट नहीं बना, अलग से रिपोर्ट नहीं हुआ, तो मेरे लिए अलग से रिपोर्ट क्यों बनेगा? हम 1913-1931 का जो मेरा आधार है, जो अर्जुन मुंडा जी 2004 में जो अनुशंसा करके भेजे थे, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 1913-1938 के आधार पर इनको जनजातीय में लाना है, एसटी का लिस्ट में लाना है। तो जब राज्य सरकार से कैबिनेट से अनुशंसा हो के चल गई, रज्जी साहब हाउस के अंदर, विधानसभा के अंदर अपना वक्तव्य में बात को लाए, तो उसके बाद फिर से टीआरआई की बात, ये तो बरगलाता है लोग कि टीआरआई की रिपोर्ट ही ना, टीआरआई कभी मेरा फेवर में लिखेगा ना, हम कभी एसटी में जाएंगे। तो टीआरआई का हमको जरूरत नहीं है। टीआरआई की जरूरत होता तो हम लोग टीआरआई का जो उसका है उसको हम लोग पूरा करते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी भी जनजाति, कुर्मी जनजाति सभी दृष्टिकोण, उसका अपना भाषा कुड़माली है, वो अपने एक विशेष भूभाग में निवास करते हैं। पूरे राज्य में हम 12-13 जिला में ही झारखंड पे कुर्मी लोग निवास करते हैं, पूरे राज्य में हम लोग नहीं है। जो भी सभी लोग जानते हैं कि जो जनजाति है वो एक विशेष कबीलावाचक है,
वो एक विशेष भूभाग में निवास करते हैं। संथाल लोग एक साइड है, मुंडा लोग एक साइड है, उराव लोग एक साइड है, कुड़मी लोग एक साइड है। जो लोग जनजाति हैं सभी एक क्षेत्र विशेष पर निवास करते हैं और सभी बिंदुओं पर कुर्मी जाति फिट बैठता है। ये तो विरोध सिर्फ राजनीतिक है। सालखन जी इस मैटर पे ज्यादा बोलती है। ये आप बताइए, कुर्मी है ना, कुर्मी या फिर कुड़मी, दो शब्द हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम बिहार के कुर्मी नहीं हैं, हम कुड़मी हैं, सही बात है। लेकिन ये कुर्मी और कुड़मी में क्या अंतर है? मतलब एक ही शब्द है या फिर दोनों अलग अलग शब्द हैं? देखिए, समय के अनुसार कहीं कहीं जो सर्वे हुआ, छोटा नागपुर के जो कुड़मी हैं, जो टोटमिक जो जनजातीय हैं, उनका मूल्य कुड़मी से था। लेकिन जब जब सर्वे हुआ उस समय बिहार के लोग, बिहार से जुड़ा हुआ था ये क्षेत्र, बिहार के लोग आए यहाँ सर्वे किए तो अड़ा के जगह में र सर्वे कर दिए, र लिख दिए। और जो उधर अलग एरिया में जो हुआ उसमें अलग अलग तरीके से किया, शुरू से बांट के रखा। और उसी कन्फ्यूजन वो उसके चलते आज हम लोग को दिक्कत हो रहा है। तो इसमें किसी तरह का समाज में कोई विवाद नहीं है। हम लोग सब जो टोटमिक है, वो र भी बोल रहा है या फिर अड़ा भी बोल रहा है, वो लोग हम लोग सब एक है। और टोटमिक से बाहर जो है वो बिहारी कुर्मी है, यूपी का है, वो उधर का है। उसे कि जो जिस तरीके से कास्ट सिस्टम चलता है, वर्ण व्यवस्था जिस तरीके से चलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, उसमें से कहीं भी कुर्मियों को आप नहीं देखते हैं कि उसमें है? नहीं, उसमें नहीं, हम तो प्योर जनजाति हैं, हम उसमें कैसे रहेंगे? उससे हम लोग बाहर हैं। हम लोग तो प्राकृतिक पूजा के शुरू में वन जंगल के अंदर रहने वाले लोग हैं। हम लोग जंगल को काट काट के हमारे पूर्वज खेत बनाया, तब जीवन व्यापन अपना कर रहे हैं। हम लोग उससे बाहर हैं, हम लोग प्योर जनजाति हैं। अच्छा, झाड़ग्राम में आपका भी एक सम्मेलन हुआ, मीटिंग हुई शायद, 3 राज्यों या फिर बहुत सारे राज्य के वहां पे कुड़मी के नेता पहुंचे थे। किन चीजों को लेकर वहां पर आपकी बैठक हुई और आगे किस तरीके से आप अपने आंदोलन को करेंगे और क्या रणनीति है? देखिए, झाड़ग्राम एक्चुअली बंगाल के अंदर आता है। बंगाल का एक जिला है, पश्चिम बंगाल का, झाड़ग्राम है। पुराना छोटा नागपुर जो था, जो छोटा नागपुर जो हमारा रिकॉर्ड कहता है छोटा नागपुर, उसके अंतर्गत अभी वर्तमान में बंगाल में तीन जिला है, उड़ीसा में 3 जिला है, झारखंड में 12-13 जिला है, और आपका सुरगुजा छत्तीसगढ़ में भी पता, जो पुराना छोटा नागपुर है। तो ये पुराना छोटा नागपुर के जितने भी कुड़मी हैं ये जनजाति हैं, पुराना छोटा नागपुर। इसलिए तीनों स्टेट को हम लोग मिला के इस बार आंदोलन का शुरुआत किए हैं कि तीनों स्टेट मिला के, हमारा तीनों का एक ही डिमांड है और सेम लड़ाई है। तो अपने आपको समाज को मजबूत करने के लिए तीनों स्टेट को मिला के, और झाड़ग्राम में जो मीटिंग हुए हैं उसमें यही तय हुआ है कि भारत सरकार को हम लोग शीतकालीन सत्र तक देखेंगे, और उसके बाद अगर शीतकालीन सत्र में बिल अगर भारत सरकार नहीं लाती है हाउस के अंदर, तो फिर जो 5 दिनों का जो रेल रुकने का था वो अनिश्चित काल के लिए होगा और डायरेक्ट भारत सरकार से लड़ाई होगी। जब तक बिल हाउस के अंदर नहीं आएगा तब तक हम लोग ट्रैक से बाहर नहीं जाएंगे। और तैयारी जोरों से चल रही है। डेट का घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन गांव-गांव मीटिंग शुरू हो गया है। और कुड़मी को अब जगाने की जरूरत नहीं है, कुड़मी जग चुका है। आज के डेट में कुड़मी अपना संवैधानिक अधिकार लेने के लिए, कुड़मी एसटी में जाने के लिए तन मन धन से तैयार है। जितना समय मांगिए उन देने के लिए तैयार है, जितना धन मांगिए देने के लिए तैयार है। एक एक घर से कोई अगर जाके 100 रुपया का उम्मीद करता है तो 500 रुपया देता है, लेकिन वो चाह रहा है कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसको हम लेकर रहेंगे। अच्छा, चलिए, ये तो झारखंड की एक सभ्यता रही है कि आपस में मिल बैठकर ही किसी चीज का निवारण होता है। तो हम तो यही चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि जो अभी वर्तमान में एसटी के दर्जे को प्राप्त यहाँ पे जातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, और कुड़मी जो मांग कर रहे हैं कि एसटी का दर्जा उन्हें मिले, एक मंच पर आए, डिबेट करें, एक दूसरे पे जो तथ्यात्मक जो चीज़ें उसको प्रस्तुत करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जनता के बीच में यह सवाल नहीं हो कि कौन सही और क्या गलत है ना? तो क्या आप इस तरीके का अगर डिबेट हमारे चैनल में होंगे तो क्या आप वहां पर आना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल। हमने तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी हमने कहा था जी कि आप हमें साबित कर दीजिए कि आप जनजाति नहीं है। आज भी हम जनजाति हैं। ओबीसी का लिस्ट में भले हमको गिनती कर रहा है लोग, लेकिन हम जनजाति हैं। अनुसूचित जनजाति की सूची में हम सूचीबद्ध नहीं हैं, लेकिन हम जनजाति हैं। और वैसे लोग जो विरोध कर रहे हैं वो आवेदन स्वीकार करते हैं। अगर वो आते हैं, डिबेट में आते हैं, और अगर ये साबित कर दे कि कुड़मी जनजाति नहीं है, तो हम डिमांड करना
छोड़ देंगे। इधर हम लोग किसी तरह का, क्योंकि हम लोग चाहते हैं शुरू से सभी लोग एक जगह रहे। और ये लोग जो बात जैसे सालखन जी का जो आधार आता है कि नकली और असली, कि हम असली जनजाति हैं, तो नकली जनजाति क्या होता है? किसको आप नकली जनजाति मानते हैं? जो डिमांड कर रहा है वो नकली तो नहीं हो सकता है। और वो मीडिया में दिखा रहे थे जो दस्तावेज 1931 का जो ये दिखा रहे थे, बिल्कुल जो उनका कहना, वो खुद नहीं जान पा रहे हैं कि मतलब ये लोग कब क्या था, कि ये लोग 1901 का जो जनगणना हुआ, 1901 से 1911 का जो जनगणना हुआ उसमें ही लोग किस कैटेगरी में थे, 1921 में जो जनगणना हुआ उसमें ही लोग किस कैटेगरी में थे, 1931 में जो जनगणना, वो हमेशा कह रहे हैं कि ये लोग एसटी 1950 से पहले तो एसटी जैसा शब्द आया ही नहीं था। तो फिर अब एसटी का बात क्यों करते हैं? प्रिमिटिव का बात कीजिए, आप इनिमिस्टिव का बात कीजिए। उसमें आप देखिए कि हम हैं कि नहीं है। एसटी में तो हम कभी नहीं रहे हैं। एसटी का लिस्ट तो बना है 6 सितंबर 1950, वही एसटी का लिस्ट बना, उसी में तो हमको छोड़ दिया गया है। लेकिन हमेशा यही स्पष्ट है संविधान में कि जो 1931 तक जो प्रिमिटिव ट्राइब्स में है, 1913 और 1931 को आधार माना है, उसमें जो प्रिमिटिव ट्राइब्स में है उसी को 1950 में अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करना है। कोई रिपोर्ट अलग से नया नहीं बना था और सबको किया गया, तो हमको क्यों छोड़ा गया? और छोड़ा गया अभी तो हम जब सवाल किए तो हाउस के अंदर, तो हमको बोला गया सरकारी भूल है। हमको उसे आज भी भारत सरकार और या राज्य सरकार या जो नेता लोग जो विरोध करते हैं वो दिखा दे कि आपको किस कारण से लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। किन्हीं के पास कोई साक्ष्य नहीं है, भरवली सभी लोग बोलते हैं और अपना राजनीतिक चमकाने के लिए कुर्मियों का विरोध करते हैं और झारखंड का जो एकता है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। हम लोग से भी निवेदन करेंगे कि हर दृष्टिकोण से, चाहे बिरसा मुंडा जी का बात हो, रघुनाथ महतो जी का बात हो, चाहे झारखंड आंदोलन की बात हो, महतो मांझी भाई भाई का नारा से एक साथ सभी लोग एक जगह पे रहा, एक घर में खाना खाया, सभी जंगल में रहा, आंदोलन में सभी मिल के इस राज को लिया है। तो जब अधिकार की बात आती, पहले भी ये बात आती थी। आप जैसे जेएमएम बना, उनका संविधान में इस बात का जिक्र था कि कभी सत्ता में आएंगे तो कुर्मी को एसटी में शामिल कराएंगे। कुछ तो आधार रहा होगा तब संविधान में डाला गया। उस समय भी बात आता था कि विनोद बाबू लोग बोलते थे कि कुर्मी को एसटी में डाल दिया जाए, उसको संवैधानिक अधिकार दे दिया जाए। गुरुजी का बयान आता था कि पहले झारखंड ले ले हम लोग सभी मिल के, और झारखंड लेने के बाद फिर कुर्मी को एसटी में डाल दिया जाएगा। लेकिन 22 वर्ष हो गया, अभी तक कोई पहल नहीं किया गया। गुरुजी का, चाहे बहुत सारे ऐसे जनजाति जो वर्तमान में एसटी हैं, उनका हम लोगों के पास दस्तावेज है जो समय समय में, चाहे आपका बहुत सा सूरज सिंह बेसरा हो, चाहे रामदयाल मुंडा जी हो, चाहे गुरुचरण नायक जी हो, बहुत ऐसे जनजाति एसटी जो हैं और उनके जो एसटी का जो लीडर हैं, सभी लोग समय समय पे मांग किया है कि इनका जो संवैधानिक अधिकार उनको दे दिया जाए। मतलब जितने लोग मांग किए, इसका मतलब वो लोग तो गलत नहीं थे। आप रामदयाल मुंडा जी का देखिए, उनको क्या लालच था कि कुर्मी के एसटी के बारे, जो मान लीजिए वोट का जिनको लालच रहे हो तो वोट के लालच में बोल देता है, लेकिन उनको तो ऐसा बात नहीं था। आज भी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ये आपका सूरज सिंह बेसरा कि जो लोग विरोध कर रहा है वो लोग गलत कर रहा है। कुर्मी का संवैधानिक अधिकार, वर्तमान समय में वो समर्थन कर रहे हैं कि कुर्मियों का संवैधानिक अधिकार उनको मिलना चाहिए, सब हम लोग एक हैं सब लोग। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं और झारखंडी एकता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच में झारखंड से कुर्मी विकास मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है शीतल ओहदार जी अपने पक्ष को रखा है। आने वाले वक्त में देखना है कि आदिवासी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो आप इसी तरीके से अगवा बिहार को देखते रहें। सहयोगी नीतीश के साथ अगवा बिहार के लिए आयोजकों का धन्यवाद।